अस्सलाम वालेकुम जी। साद छोटानी बात कर रहा हूँ और वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले सेल्स में मुझे हमेशा ब्रांच मैनेजर्स से ये सुनने को मिलता है, इवन जो रीजनल मैनेजर्स होते हैं उनसे ये सुनने को मिलता है कि यार लड़के जो हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है, या लड़के जो है वो आगे नहीं जाते या इंटरसेप्ट नहीं करते, कस्टमर से बात करने में घबराते हैं, सही से वेलकम नहीं करते, सही से ग्रीट नहीं करते, कम्युनिकेशन वीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग भी इसको सेकंड करोगे जो सुन रहे हो। तो इसमें अब क्या करना चाहिए? देखो, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर विज़िट किया और उसमें मुख्तलिफ़ सेल्स के स्टाफ से मैंने जाकर पूछा, तो पता ये लगता है कि यार स्टाफ जो है वो थोड़ा सा इस बात से थोड़ा सा शायद हेजिटेंट होता है कि कस्टमर जो है वो इंसल्ट कर देता है, कस्टमर जो है वो मुंह पर जो है वो झाड़ देता है, या उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो फ़ौरन से बोल देता है। सो इसकी वजह से लोगों का मोरल जो है वो काफ़ी लो हो जाता है, उनकी सेल्फ एस्टीम बड़ी हर्ट होती है और फिर लोग कॉन्फिडेंस उनके अंदर से जो है वो लूज़ हो जाता है। अच्छा, करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, सेल्स में ना ख़ास तौर पे माइंडसेट बड़ा मैटर करता है। जिस माइंडसेट के साथ आप कस्टमर के पास जाओगे, उसी माइंडसेट के साथ आपको जो है वो आपको रिजल्ट मिलेगा। जो माइंडसेट आपका होगा वही माइंडसेट फिर आप रीप करोगे, आप जो सो करोगे वही आप रीप करोगे। जहन में जो चीज़ होगी वही चीज़ फिर आप बोलोगे और उसी तरह से फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, बाज़ सेल्स पर्सन कस्टमर के साथ इवन फोर्सफुल भी हो जाते हैं, कस्टमर के साथ इवन पीछे भी होते हैं, लगे हुए होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं, बट कस्टमर को बुरा नहीं लगता। वो इसलिए कि कस्टमर को लगता है कि उनकी जो प्रेजेंस होती है वो काफ़ी वैल्यूएबल है कस्टमर के लिए, क्योंकि वो साथ साथ कस्टमर को इनलाइटन कर रहे होते हैं, कस्टमर को समझ रहे होते हैं, कस्टमर की साइकी को समझ रहे होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, चीज़ों के बेनिफिट्स बता रहे होते हैं, कस्टमर से ऑन द वे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ना कि बड़े ही स्केची वे में कस्टमर को फॉलो कर रहे हैं, उनको टेलगेट कर रहे हैं और उनके साथ पीछे लगे हुए हैं, कस्टमर्स की बातों को सुन रहे हैं। कस्टमर को उस तरह इनसिक्योरिटी सी जो है वो फील होने शुरू हो जाती है, तो कस्टमर फिर इन रिटर्न आपको जो है वो कह देता है कि यार थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा या मैं आपको बुला लूंगा जब हेल्प चाहिए होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो एक छोटा सा माइंडसेट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर इसको आप यूज़ करोगे तो आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। सो देखो, दो चीज़ें, एक जिग जिगलर का मुझे एक कोट याद आता है यहाँ पर कि यार स्टॉप सेलिंग एंड स्टार्ट हेल्पिंग। ये दो अलग अलग माइंडसेट हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट बेचने के माइंडसेट से कस्टमर के पास जाते हो तो आपके दिमाग में एक चैलेंज होता है, आपके दिमाग में एक फिगर होता है, आपके दिमाग में एक टारगेट चल रहा होता है जो कि आपने अचीव करना होता है, और जब तक वो टारगेट अचीव नहीं होता आपके अंदर एक एंग्जाइटी की फीलिंग होती है, एक स्ट्रेस की फीलिंग होती है कि यार अनटिल एंड अनलेस मेरा ये टारगेट अचीव नहीं हुआ आई विल नॉट बी रिलैक्स्ड। ठीक है, सो ये नॉन रिलैक्स्ड जो फीलिंग लेकर आप कस्टमर के पास जब जाते हो तो फिर आप आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस तरह की होती है, आप कंफ्यूज भी हो जाते हो, एट टाइम्स आपके चेहरे पर भी उस तरह के आसार नुमाया होते हैं, उस तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरे ख्याल है आप ज़्यादा उसको बेहतर जो है वो समझ पाएंगे। सेकेंडली, करना ये चाहिए कि बजाय इसके कि आप सेलिंग माइंडसेट के साथ कस्टमर के पास जाओ, आप हेल्पिंग माइंडसेट के साथ कस्टमर के पास जाओ। कि जब एक मरीज कस्टमर के डॉक्टर के पास जाता है तो ये सोचकर जाता है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो कस्टमर के लिए भी आपकी जो प्रेजेंस है वो किसी डॉक्टर से या किसी एडवाइजर से कम की नहीं होनी चाहिए। कि अगर आप फैशन रिटेल में हो तो आपको फैशन रिटेल की पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आप कस्टमर के पास जाके खड़े हो तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में 10 इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। यू शुड नो एटलीस्ट मोर देन योर कस्टमर एट दैट पॉइंट, ताकि आप कस्टमर को एडवाइस कर सको, एजुकेट कर सको, और आपका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो कस्टमर को हेल्प करने का होना चाहिए, बजाय इसके कि आपको प्रोडक्ट सेल करने का होना चाहिए। देखो, सेलिंग जो है वो सेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली विल हैपन अल्टीमेटली, बिकॉज कस्टमर जब आपके पास आया है तो ही हैज़ गॉट अ प्रॉब्लम टू फिक्स एंड कस्टमर विल फिक्स इट एनी हाउ। अगर वो आपके पास आया और आप अगर उसको हेल्पिंग एटीट्यूड के साथ नहीं ग्रीट कर रहे हो, उसको आप उस तरह से नहीं फैसिलिटेट कर रहे हो, तो ही विल फाइंड समवन एल्स एंड वहाँ जाके वो अपना प्रॉब्लम फिक्स कर लेगा। लेकिन आपको एज एन इंडिविजुअल, एज ए सेल्स पर्सन, हेल्पिंग माइंडसेट के साथ कस्टमर को मुझे हेल्प करना है, कस्टमर की मुझे प्रॉब्लम को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको वो प्रोडक्ट देना है जो कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कस्टमर के पास जब भी जाएं तो हेल्पिंग माइंडसेट के साथ जाएं। नंबर 2, आप जिस भी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं आपको उसके बारे में इनफ इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन पता हो।
ताकि जब आप कस्टमर को एजुकेट करो तो कस्टमर रियलाइज करे कि योर प्रेजेंस देयर इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज यू आर एजुकेटिंग द कस्टमर। आप उनको सिखा रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसके यूज़ के बारे में, उसकी केयर के बारे में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक अगर आप इस एडवाइस को यूज़ करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत इंप्रूव होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम भी इंप्रूव होगी। एंड रिमेंबर, जब आप इस एटीट्यूड के साथ जाओगे कि जो आपने हेल्प करनी है कस्टमर की, तो कस्टमर विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड और हेजिटेटेड विद योर प्रेजेंस। इन फैक्ट ही विल इंजॉय योर प्रेजेंस एट दैट टाइम। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस टिप को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा एंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने इसको यूज़ करके किस तरह के बेनिफिट्स अपने लिए रीप किए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।